हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन क्या होता है और इससे परीक्षा में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे विटामिन क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसा कोई भी यौगिक या कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, कम से कम एक कार्बन तो होना ही चाहिए। कार्बन के साथ साथ में हाइड्रोजन भी हो तो और अच्छा होता है। बेसिकली क्या होता है, ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन यदि उपस्थित होता है तो हम उसे कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड यौगिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या याद रखोगे, यदि कोई आपसे पूछे कि विटामिन क्या होगा तो आप क्या बताओगे, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न है वह क्या है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, मतलब ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस शब्द को पहली बार इजाद किया था, तो उनका नाम क्या है, कैंजीमन फुंक। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में कई बार इसको पूछा जाता है कि विटामिन का पहली बार किस वैज्ञानिक ने इस टर्म को यूज किया था, तो आंसर क्या है, कैंजीमन फुंक। देन ये क्वेश्चन अगली बार दे जाने के बाद थर्ड पॉइंट जो इसमें है, हम इसमें समझेंगे कि विटामिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में उपापचयन की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब ये उपापचयन की जो रिएक्शन होती है, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म मतलब इससे को आप ऐसे समझ सकते हो, दो तरीके से क्रियाएं होती हैं इसमें, पहले भोजन को ग्रहण करना और अंतर भोजन को पचाना। तो वो दोनों जो क्रियाएं होती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, उपापचयन की क्रिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या याद रखोगे आप कि यह मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट टाइम जानेंगे इसमें कि विटामिन के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, विटामिन कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली विटामिन दो तरीके का होता है, पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा। वसा को इंग्लिश में कहते हैं फैट। जल में घुलनशील का मतलब क्या होता है, ऐसे विटामिन जिनको यदि हम पानी में मिला दें तो वह घुल जाते हैं और जिन्हें हमें भोजन के साथ में प्रतिदिन लेना पड़ता है, क्योंकि ये विटामिन क्या में घुल रहे हैं, जल में घुल रहे हैं। अब जब विटामिन आपका जल में घुल जाएगा तो प्रतिदिन हम क्या टॉयलेट जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये विटामिन क्या होता है, जल में घुला हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन बी और सी किसके टाइप होते हैं, जल में घुलनशील वाले विटामिन बी। इसलिए कहा जाता है कि इनको भोजन के साथ में प्रतिदिन लेना चाहिए। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन जो फैट में डिसॉल्व होते हैं, फैट में जो घुल जाते हैं। अब फैट क्या होता है, फैट मतलब हमारे ऊपर की जो चर्बी होती है, जैसे हाथ को यदि आप पकड़ोगे, कमर के ये वाला हिस्सा ये जो होता है आप पीछे, जो भी शरीर का एक्स्ट्रा फैट होता है जो जमा हो जाता है हमारी बॉडी पर। देखिए फैट जमा होता कैसे बॉडी में, ये बात जान लीजिए आप, क्योंकि ये शरीर से बाहर निकलता नहीं है, इसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, शरीर से पसीना बहाना पड़ता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जितने भी मोटे ताजे लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं खासतौर से, वह सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, थोड़ी मोटी एक्सरसाइज करते हैं अपने वेट को कम करने के लिए। तो फैट मतलब क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करें तो भोजन से हमें क्या मिलती है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है बहुत ज्यादा मात्रा। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसे ही हमें ऊर्जा मिलेगी। यदि अपन खाना खाने के बाद में कोई काम करें दिन भर में, अपनी ऐसी दैनिक क्रिया बना लें काम करने की कि हम दिन में ये काम कर रहे हैं, तो ऊर्जा क्या होगी आपकी, खर्च हो जाएगी। जब ऊर्जा खर्च हो जाएगी तो शरीर पर फैट जमा नहीं होगा। लेकिन मान लो कि आप दिन भर कोई काम नहीं कर रहे हो, खाना खाया और सो गए, या फिर पड़े हैं बिस्तर में, कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब एकदम कोई काम नहीं कर रहे हो, खाना है आपको प्रतिदिन और क्या करना है, कोई काम नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपने भोजन ग्रहण किया है उससे जो ऊर्जा निकलेगी, अब ऊर्जा आप यूज तो कर नहीं रहे हो, तो क्या होती है, हमारे शरीर की अंदर वाली त्वचा में क्या होती है, वो जमा होने लगती है। धीरे धीरे जमा होने के बाद में वह किसका रूप ले लेती है, फैट का रूप ले लेती है। फैट वसा का ही क्या करती है, रूप लेती है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है और हम क्या होते हैं, पहले से मोटे होते चले जाते हैं।
उसको कम करने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए आप, फैट ऑटोमेटिक क्या होता है आपका कम हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एवं के। 4 नाम आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं, हमें प्रतिदिन भोजन के साथ में नहीं लेने पड़ते, क्योंकि ये शरीर से बाहर आसानी से जाते नहीं है। एक बार आप ले लोगे तो कुछ समय के लिए, कम से कम 8 दिन तक तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं पहले विटामिन बी के बारे में हम इसमें कि विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी की सबसे पहले पूछी जाती है कि खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो विटामिन बी की खोज वैज्ञानिक मैकुलन के द्वारा की गई थी। क्या नाम याद रखना है आपको, मैकुलन। उसके बाद विटामिन बी में क्या क्या उपस्थित होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी विटामिन होते हैं उनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, सभी के सभी विटामिन से क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन जो विटामिन बी होता है इसमें कार्बनिक यौगिक के साथ में नाइट्रोजन भी क्या होता है, मिला होता है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि जो विटामिन बी होता है यह नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है, नाइट्रोजन युक्त विटामिन। याद रखेंगे आप इस बात को। यदि आपसे पूछे यहाँ कि ऐसा कौन सा विटामिन होगा जिसमें नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है, उसका नाम क्या होगा, विटामिन बी। उसके बाद जानते हैं अपन कि ये विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपको इन विटामिन के नाम याद रखना है और उनके केमिकल नाम क्या होते हैं। ये 2 बातें विशेष तौर पे आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहला नाम क्या है, विटामिन बी1। विटामिन बी1 को अपन कहते हैं थायमीन, हिंदी में ले देता हूं मैं यहाँ पे थायमीन। दूसरा आपको लिखा हुआ है विटामिन बी2, इसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। क्या नाम याद रखो, राइबोफ्लेविन। अधिकांशतः होता क्या है, पेपरों में इन विटामिनों के रासायनिक नाम पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विटामिन बी को हम किस रासायनिक नाम से पुकारते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन बी3 का नाम क्या होता है, नियासिन, NiACIN, नियासिन। क्या याद रखोगे आप इसका नाम, नियासिन। उसके बाद आता है विटामिन बी4, तो विटामिन बी4 नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा, सीधा विटामिन बी5। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। एसिड मतलब क्या होता है आपका, अम्ल। उसके बाद विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन। और सबसे लास्ट में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन बी7, इसका क्या होता है, बायोटिन। क्या नाम होता है, बायोटिन। तो मेरे साथ यहाँ पर आप रिवाइज कीजिए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन बी3 का नियासिन होता है, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक होता है, बी6 का पाइरिडॉक्सिन होता है और बी7 का क्या होता है, बायोटिन होता है। इसके अलावा 2 अन्य और विटामिन होते हैं जो कि विटामिन बी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, उनको और जान लेते हैं अपन। देखो 7 तक पढ़ ली है अपन ने। तो विटामिन अब क्या है आपका, नंबर के हिसाब से क्या होना चाहिए 8, लेकिन विटामिन बी8 नहीं होता है। क्या होता है, तो फिर विटामिन बी9 होता है। विटामिन बी9 का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है, फॉलिक एसिड। क्या कहते हैं अपन इसको, फॉलिक एसिड। फॉलिक अम्ल के नाम से हम विटामिन बी9 को जानते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, यदि आप कंटिन्यूस जानते हो, विटामिन बी10 और 11 ये दोनों विटामिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन 10 नहीं होता है, विटामिन 11 नहीं होता है। तो अब क्या होगा आपका विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 का नाम क्या होता है, साइनो कोबालामिन।
साइनोकोबाल्मिन, यह एकमात्र ऐसा विटामिन होता है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है को, तो को का मतलब होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है? एक तत्व होता है जो कि रासायनिक आवर्त जो आवर्त सारणी होती है उसमें रखा हुआ है। तो इसका नाम क्या होता है? यह एकमात्र ऐसा विटामिन होता है विटामिन बी में, इसमें कोबाल्ट क्या होता है? मिला होता है। तो यहीं तक आपके सभी के सभी क्या होते हैं? विटामिन बी के प्रकार होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन विटामिन सी के बारे में जान लेते हैं। विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नाम एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल, इसका क्या होता है? ये रासायनिक नाम होता है जो कि आपको याद रखना है। और इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में स्कर्वी रोग, इसमें डिजीज क्या होती है आपकी? स्कर्वी। आपने कई बार नाम सुना होगा। अभी स्कर्वी रोग में होता क्या है? जो भी हमारा ये मुंह में जो दांत होते हैं, तो दांतों से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं, दांतों से खून निकलना, मुंह से दुर्गंध आना, इससे संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वह सब काय में आती हैं? आपकी स्कर्वी रोग में आती हैं। तो ये किसकी कमी का होता है? विटामिन सी की कमी का होता है। तो विटामिन सी के सोर्सेस क्या होते हैं? आपके सोर्सेस आपको ये कहां से मिल सकते हैं? तो खट्टे रसदार फल, जैसे आप मान सकते हैं नींबू, आंवला, इमली, टमाटर और पपीता, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके साथ आप एक बात और इसमें याद रखना कि एस्कर्बिक जो अम्ल होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एस्कर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C6H8O6 होता है। क्या याद रखना है? C6H8O6। तो हमने आज इसमें वीडियो में जाना कि विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, किसने उनकी खोज की है, किसने पहली बार उनका नाम यूज किया है, और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जल के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, और फैट के हिसाब से कितने। तो हमने वाटर वाले आज पढ़ लिए हैं, इसमें विटामिन बी और विटामिन बी के प्रकार और विटामिन सी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।